लगातार 3.5 सालों से चल था वो फिर इस संसद से पारित कराई। यानी हमने जो कहा था बहनों भाइयों हर काम किया है। इसलिए हमारी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा। और मैं समझता हूं किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है धन नहीं, रुपया नहीं, सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी विश्वसनीयता, ताकत। आज यदि मैं आप लोगों के खड़े होकर सामने बोल रहा हूं तो मैं अपने प्रेस के दोस्तों से, पढ़े लिखे लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात कोई भी गलत हो आप अखबारों में बोल दीजिएगा, कह दीजिएगा, मेरे पास पत्र लिखकर भेज दीजिएगा। गलती यदि मेरी होगी, अनजाने में कुछ मैं बोल गया हूं, मेरी कोई गलती होगी तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त कर रहा हूं। क्योंकि जिंदगी में हमने भी राजनीति कभी जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं किया है। राजनीति किया है तो आंखों में आंख डालकर राजनीति किया है। यही हमारे दल की सबसे बड़ी पूंजी है। मध्य प्रदेश में पिछले 17-18 वर्ष से आप लोगों ने सरकार नेतृत्व श्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों में। आप कह सकते हैं कि सरकार ने कम काम किया, अधिक काम किया, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन उसके पहले की भी 50-55 वर्षों की एक कांग्रेस की सरकार को भी काम करते हुए आपने देखा है। जो कांग्रेस 50-55 वर्षों में इस मध्य प्रदेश में नहीं कर पाई, उनके हुकूमत में बराबर यह मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था। बीमारू राज्य की श्रेणी से इस मध्य प्रदेश को बाहर करने का काम यदि किसी ने किया है तो श्री शिवराज सिंह और उनकी सरकार ने किया है। आपको आश्चर्य होगा, शायद आपको भी यह मालूम नहीं होगी, भारत की विकास दर 23-24 के पहले तिमाही में 7.8 रही है। तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस मध्य प्रदेश की रही है। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी, पूरे भारत की विकास दर जितनी है उसमें मध्य प्रदेश की विकास दर पूरे भारत की विकास दर से अधिक है मेरे भाई। इसलिए इतने कम समय में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आ गया और हमारे हिंदुस्तान के विकासशील राज्यों में कतार में आकर खड़ा हो गया है। अब ये पूरा विश्वास है, यदि आपने भारतीय जनता पार्टी को एक बार और अवसर दिया तो हमारा यह मध्य प्रदेश इस हिंदुस्तान का विकसित राज्य बन जाएगा। मेरे बहन भाइयों, मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। मैं यही कहने आया, मध्य प्रदेश एक लंबी छलांग लगाने को तैयार है, लंबी छलांग लगाने को तैयार है। आप सबका पुनः समर्थन चाहिए, आप सभी का विश्वास चाहिए। अब इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया अलायंस बना लिया। इंडी अलायंस जो इन लोगों ने बनाया है, एक ही तर्क, मोदी विरोध। जो मोदी जी का विरोधी है वही इनके इस गठबंधन में शामिल होता है। अब आपने देखा इनका गठबंधन बना, बिखर रहा है। कितने धूमधाम के साथ इन लोगों ने गठबंधन बनाया था कि भाजपा को भारत की राजनीति से खदेड़ देंगे। सपा, आप, सारी टीएमसी, जेडीयू, सारी दक्षिण भारत की पार्टियां सब इकट्ठी हो गई, लेकिन वह अभी उनका इंडी अलायंस बिखरने लगा। नियम साफ चाहिए तभी कोई गठबंधन चलता है। हमारी भी एनडीए, हमारा भी नेशनल डिफेंस अलायंस है। कोई गया होगा कभी छोड़कर, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो गए अपने आप वापस आए और अस्थायी तौर पर हमारे साथ टिके। उसके लिए भी विश्वसनीयता चाहिए। ये भानुमति का कुनबा है इंडी अलायंस, भानुमति का कुनबा। अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर ताल ठोक रहे हैं। पता नहीं यहां सपा बसपा लड़ रही है कि नहीं, आप लड़ रही है नहीं, आप है कि नहीं, सपा बसपा कोई लड़ रहा है? चलिए, यहां नहीं है, गनीमत है। कई जगह मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं। आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा। मैं ये कहता हूं
कि यह चुनावी चिड़िया है। ये जब भी मध्य प्रदेश में चुनाव आता है, उत्तर प्रदेश से उड़ के यहां चुनाव लड़ने के लिए आ जाए, चुनाव समाप्त हो जाएगा, उसके बाद चले जाएंगे। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है मेरे बहन भाई, उसमें मध्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा है, और आप लोगों ने सुना होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा कि हमारा यह भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, धन दौलत के आकार के मामले में कितना बड़ा है, कितना छोटा है। जो भारत 2014 में 11वें स्थान पर था सारी दुनिया में, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको यह जानकर गौरव की अनुभूति हुई होगी कि 11वें स्थान से जंप लेकर वह 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। और मैं नहीं कह रहा, भारत का भी कोई अर्थशास्त्री दावा नहीं कर रहा है, दुनिया का कि मानी जानी एक फाइनेंशियल फर्म मॉर्गन स्टैनली ने कहा है, भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यह पक्का है कि 2027 प्रारंभ होते होते भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा, दुनिया के 3 देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा। यह है आपका भारत। इसलिए आपसे अपील कर रहे हैं। और दूसरी चीज, कांग्रेस की जितनी भी केंद्र में सरकारें नहीं होंगी, सब पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा होगा। 9 वर्ष हम लोग के गुजर गए, 9.5 वर्ष होने जा रहे हैं। बहन भाइयों, भारत क्या दुनिया का कोई मौका लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता हमारे किसी भी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग नहीं। सरकार की बात है या इनकी हालत अजीबोगरीब है। कांग्रेस की सरकारें यहां बन गई हैं, हिमाचल में बन गई इस बार, कर्नाटक में बन गई इस बार, कांग्रेस की बनी। राजस्थान में इनकी सरकार है। बहन भाइयों, ये अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पा रहे। भाजपा शासित राज्यों में कोई ये नहीं कह सकता, विलंब होता है वेतन में। पैसा है, कहां चला जाता है पैसा? बहन भाइयों, कांग्रेस की एटीएम मशीन इस मध्य प्रदेश को मत बनने देना, यही अपील करने के लिए आप सबके बीच आया। और हमारे यहां किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा तो आप यकीन रखना, हम लोग सीधे निकाल बाहर करेंगे, सीधे निकाल बाहर करेंगे, बिल्कुल दूध की मक्खी की तरह। लेकिन आरोप सिद्ध भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई यहां से वो लगा दे। हम पार्टी चलाते हैं, केवल सरकार बनाने के लिए हम पार्टी नहीं चलाते। हम पार्टी चलाते हैं, हम देश बनाने के लिए पार्टी चलाते हैं, समाज बनाने के लिए हम पार्टी चलाते हैं। बहनों भाइयों, हम सभी जनता को अपना जनार्दन मानते हैं और उसी भाव से सेवा करते हैं। हम लोग जनता को जनार्दन मानते हैं या परिवार को जनार्दन मानते हैं? दोनों के बीच मौलिक अंतर है। मैं आंकड़े में देख रहा था, मैं लेकर आया, मैं कहा शिवराज सिंह ने कमाल किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट